हेलो गाइस, मैं संतोष कुमार। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। बात उन दिनों की है, आज से 4 साल 5 साल पहले, जब मैंने कॉमर्स की दुनिया में कदम रखा था। उस समय मैंने 11th कॉमर्स 12th कॉमर्स पढ़ाना ही शुरू किया था। मुझे सबसे पहले वाइट बोर्ड और मार्कर की जरूरत थी। मैंने वाइट बोर्ड अपने फ्रेंड से सेकेंड हैंड खरीदा और मार्कर लेने अपने नज़दीकी मार्केट सुपेला पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद एक स्टेशनरी शॉप से एक पीस मार्कर खरीदा। मैंने दुकानदार से पूछा, भैया मार्कर के कितने रुपए हुए? उन्होंने बोला 30 रुपए। मैंने अपने जेब से 100 रुपए निकाले और उन्हें दे दिया। दुकानदार ने मुझे 70 रुपए वापस नहीं किया, बल्कि 470 रुपए वापस किए। मुझे लगा कि दुकानदार कंफ्यूज हो गया है। मैंने उन्हें 100 रुपए दिए थे तो उन्हें 70 रुपए वापस करना था। लगता है दुकानदार ने मेरे 100 रुपए को 500 रुपए समझकर मुझे 470 रुपए वापस कर दी। खैर, मैं अपने हाथ में मार्कर और 470 रुपए लेकर दुकान के बाहर आया और अपने गाड़ी के पास पहुंचा और सोच रहा था कि मैं उस 470 रुपए में दुकानदार को 400 वापस करूं कि नहीं करूं। कई बार मन में ऐसा आया कि भगवान ने शायद इसकी प्रॉफिट में से उस 400 रुपए को मुझे देने को चाहा है। खैर, जब आदमी कुछ गलत करता है तो आदमी का मन नहीं मानता। फिर मैंने बहुत देर सोचकर विचार करके वापस दुकान के अंदर पहुंचा और जो उन्होंने मुझे 400 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे, मैंने उस 400 रुपए को दुकानदार को वापस कर दिया और बताया, भैया मैंने आपको 100 रुपए के नोट दिए हैं और आपने शायद 500 रुपए का नोट समझ के मुझे 470 रुपए दे दिया। दुकानदार 400 रुपए लेते हुए अपने गले में डाल दिया और उसके बाद उन्होंने नज़र उठाकर मुझे देखा और बड़े ही अजीब से मुस्कुराया। मुझे उसके मुस्कुराहट में अलग सा ही लगा। मैंने दुकानदार से पूछा, ऐसा पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन सच बताओ, आप मुझे देखकर ऐसा क्यों मुस्कुराए? तब उस दुकानदार ने कहा, सर मैं आपको जानता हूँ, आप कॉमर्स की क्लास लेते हैं ना। मुझे मेरे बेटे को कल से आपके पास पढ़ने के लिए भेजने थे। मैं बस ये देख रहा था जो मेरे बच्चे को शिक्षा देगा वो सच में गुरु बनने लायक है कि नहीं। उनके ये बात सुनते ही मेरे चेहरे में पसीना आ गया। इस कहानी का मतलब यह है, हमें लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा, हमें कोई परख नहीं रहा, लेकिन दोस्त हम गलतफहमी में होते हैं। हमें कोई ना कोई देखते रहता है, हमें कोई ना कोई परखता रहता है। हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम के लायक हम हैं कि नहीं। Thank you for watching my video.